अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं। आप सबको पता होगा कि इस देश में वृक्षारोपण का अभी वन महोत्सव जुलाई में शुरू होगा और वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से चला रहा है, लेकिन 75 वर्ष का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस पर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता मेरी दृष्टि से है। वो ये कि जिस ढंग से हम परंपरागत रूप से वन महोत्सव मना करके वृक्षारोपण का ढिढोरा पीट करके और एक एक प्रदेश में करोड़ों वृक्ष लगाने का दावा करते हैं, मुख्यमंत्रियों के चेहरे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं, सरकारी धन का जो सदुपयोग होना चाहिए वो ना होकर दुरुपयोग हो रहा है, मशीनरी बड़े बड़े फोटो खिंचवा करके और बड़े विज्ञापन दे करके ऐसा लगता है कि अब कल ही इस देश में हरा भरापन आ जाएगा, हरियाली आ जाएगी। पर मेरा अपना दृढ़ मत है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को इस नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और जब तक इस नीति में हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वृक्षारोपण का हाल यह रहेगा कि वृक्षारोपण होगा और हरियाली गायब। यही हो रहा है। हम एक बहुत छोटा सा जिला है, मतलब उत्तर प्रदेश का तो सबसे छोटा जिला है, और उस सबसे छोटे जिले का अगर हम आंकड़ा देखें जो भी हमने कलेक्ट किया है तो उसमें 2019 में 14.66 लाख वृक्षारोपण हुआ, 20 में ये बढ़कर के 44 लाख हो गया, 21 में ये 54 लाख हो गया और 22 में अब 60 लाख का लक्ष्य रखा गया। एक उदाहरण के तौर पर मैं चूंकि जहां रह रहा हूं वहां के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन अब चले जाइए, हरियाली नहीं बढ़ी है, पहाड़ियां नंगी हैं। मुझे याद है कि जब हम 1947 में आजाद हुए थे, भले हम मां की गोद में दुग्धपान कर रहे थे, लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होकर के होश संभाल रहे थे, उस समय पर हमने देखा था कि हरियाली का प्रतिशत बहुत था और जो वृक्ष थे बड़े उपयोगी थे। स्थानीय जलवायु के आधार पर कैंथ था, आम था, आंवला था, बेर थे, जामुन थे, भांति भांति के फलदार वृक्ष महुआ था और बड़ा सुरभित वातावरण था। उस समय की पीढ़ी जो 47 में वयस्क हो रही थी, 17-18 साल की हो रही थी, उसने इस पर्यावरण का विनाश किया है और उसी ने सबसे ज्यादा मलाई भी खाई है। आज 74 वर्ष के बाद हम उसी लकीर को पीटते रहेंगे, वैसे वृक्षारोपण करते रहेंगे, नेताओं की तस्वीरें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जनता की गाढ़ी कमाई से छपती रहेंगी। हमें इस रीति पर, इस नीति पर और सबकी नियति पर सोचना पड़ेगा। बंधुओं, एक बहुत छोटा सा सुझाव है। हर घर में कुछ फल आते हैं, कोई आते हो या ना आते हो। जब बेर होता है तो बुंदेलखंड में बेर जरूर आते हैं, उनको खाते हैं लोग, उबाल के भी खाते हैं। हमारा कहना है जब पके हुए बेर आप खाएं, उनकी जो गुठली है वो कम से कम नमी वाले क्षेत्र में बिखेर दें और थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर डाल दें। नेचर अपने आप, वो जो आप गुठली 100-200 डालेंगे उसमें 70-80 बेरी जो है फल फूल करके बड़ी हो जाएगी। आप जामुन खाएंगे और जामुन के बीजों को आप किसी नमी के क्षेत्र में, जहां पर हैंडपंप लगा है, नमी रहती है, जहां कुआं के आसपास कहीं पनघट, कहीं जहां भी आप ऐसा समझें, तालाब का वो क्षेत्र जो नमी युक्त होकर के पानी जिसमें घट जाता है, वहां पर अगर आप जामुन के बीजों को डाल दें तो आप देखेंगे कि बिना किसी परिश्रम के वहां हरियाली आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक रीति नीति तो हमें यह बदलना पड़ेगी। जो भी फल हम खा रहे हैं अगर वो कलमी नहीं है तो हमको उन फलों की गुठलियों को नमी युक्त क्षेत्र में धीरे धीरे फैला देना चाहिए।
आपका कुछ नहीं जाता, केवल आपका चिंतन थोड़ा सा बदलना है, आपको थोड़ा अपना माइंड सेट बदलना है। और ये माइंड सेट अगर अधिकांश लोगों में कदाचित आ जाए तो हमारा हरियाली बिना खर्चे के बढ़ेगी, उसका कवर बढ़ेगा। आवश्यकता प्रयास करने की है। दूसरा मेरा सुझाव है, जिसके लिए जनता को आंदोलित तक होना पड़ेगा। अरे ये वन विभाग और ये उद्यान विभाग क्या कर रहे हैं? इनको टारगेट दिए जाते हैं, ये अपनी ही भूमि में खुचुर पुचुर इधर का उधर, उधर का इधर करके और सब सरकारी खर्चे को इधर का उधर कर देते हैं, अपनी अट्टालिकाएं खींच लेते हैं। और जो बड़े अच्छे शीशे सागौन के पेड़ होते हैं उनको कटवाते हैं वन विभाग के लोग, अपने घर बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनवाते हैं। बंधुओं, इस परिदृश्य को बदलना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि जब आवश्यक है ये वैश्विक स्तर पर कि 33% वन क्षेत्र होना ही चाहिए, आपको सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए कि किसानों को आप जागरूक करें और किसानों की भूमि में आप 33% क्षेत्रफल में वन रोपित वन विभाग करे, उसकी निगरानी किसान करे और देखे कि वृक्षारोपण कितना सफल हो रहा है। उस पर जो खर्च आए और उस पर जो इनकम आए, उस इनकम का 10-5% वन विभाग को किसान चुकाता रहे, सरकार की रकम भी लौट जाएगी और किसान की आय भी बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें निगरानी बढ़ जाएगी, उसमें वन क्षेत्र बढ़ जाएगा। वन क्षेत्र बढ़ जाएगा तो हर साल का ये लूटने का उपक्रम खत्म हो जाएगा। एक दिन तो आएगा 33% आप लूटेंगे। उद्यानीकरण इसी प्रकार से, किसान आवेदन करें, फिर वो इधर भगे, फिर उधर की रिपोर्ट लगाए, ये सब बकवास की चीज। इधर पंजीकरण उधर पंजीकरण, कुछ नहीं। सीधा वन विभाग की जो टीमें हैं वो सर्वे करें, किसानों को जागरूक करें, उनके द्वारा बताई हुई भूमि पर उस भूमि का विधिवत परीक्षण करके उसमें फलदार वृक्षों को रोपित करके और जब वो फल देने लगे तब किसान को सौंप दें। इस दौरान निगरानी करने का, फसल चयन करने का अधिकार किसान को होना चाहिए। यदि आप ये 2-3 उपाय कर सकते हैं तो आप हिंदुस्तान के अंदर तो कम से कम हरियाली ला देंगे। कोई रोक नहीं सकता कि इस देश में हरियाली न बढ़े और आप एक वो मॉडल बन के उभरेंगे विश्व में कि लोग इस प्रकार के आपकी नीतियों का अनुगमन करेंगे, अनुसरण करेंगे। काश इन सुझावों को हमारी जनता सरकार के बहरे कानों तक पहुंचा सके। उनके लिए धन्यवाद और साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद।